नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, जिसमें आज हम बात करेंगे डोम समाज पर, जिस पर जाति का दंश है। वाराणसी में आधुनिकीकरण के इस दौर में संघर्ष करने वाले डोम समुदाय के लोग आज भी जातीय भेदभाव का शिकार हैं। अब भी जहां सामाजिक स्तर पर जातिवादी प्रथा कायम है, अनुसूचित जाति में आने के बावजूद ये आरक्षण का इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है और ना ही ये आरक्षण का लाभ उठा पाते हैं। डोम समुदाय को समाज में अभी भी अस्पृश्य या अछूत ही समझा जाता है। ऐसे में अगर इनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता है, जैसा कि पिछले दौर में आपने देखा होगा, पिछले कई कहानी किस्सों में आपने सुना होगा। यूपी के वाराणसी जिले में दलित और अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों का अपना एक इतिहास है और उनका एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। ये लोग डोम जाति के नाम से विख्यात है। डोम लोगों की जिंदगी लाशों के साथ शुरू होती है और लाशों के साथ खत्म हो जाती है। डोम जाति के लोग सैकड़ों साल से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। यही नहीं, शाम और सुबह का खाना भी डोम समाज के लोग अंतिम संस्कार में बची हुई लकड़ियों से ही पकाते हैं। यह काम करने के कारण डोम समाज को अछूत निगाहों से देखा जाता है। समुदाय समय के साथ भले ही जातीय भेदभाव की दीवारों पर आधुनिकीकरण की धूल जम गई हो, लेकिन आज भी यह भेदभाव बरकरार है। लोग डोम व्यक्ति का छुआ आज भी नहीं खाते हैं, ना खाते हैं और ना ही उनका दिया हुआ पानी पीते हैं। सामने से सब कुछ आसान लगता है, आपको और हमको सभी चीजें आसान लगती हैं, लेकिन घाट पर शव का दाह संस्कार करते वक्त जाति और गोत्र पूछकर ही अग्नि दी जाती है। डोम राजा की मौत के पहले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें प्रस्तावक बनाया था। हाल ही में आपने देखा होगा, वो तस्वीरें वायरल हुई। मरणोपरांत पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया गया। आरोप है कि कुछ समय बाद डोम राजा की जमीन कुछ उच्च जाति के लोगों ने कब्जा ली है। पुलिस और प्रशासन ने शिकायत पर सुनवाई भी नहीं हुई, मामला ही दर्ज नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की शिकायत कई बार सीएम योगी से भी की गई। इसके बाद भी ना न्याय मिला और ना ही ये मामला आगे आया। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जातीय डोम समाज के लोग कैसे रहते हैं और क्या है उनकी पूरी कहानी, मैं आपको बता देना चाहता हूं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर डोम राजा के नाम से जगदीश चौधरी मशहूर थी। अप्रैल 2020 की बात है जब उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद उनका इकलौता बेटा ओम चौधरी अब डोम के राजा हैं। वो अभी मात्र 17 वर्ष के हैं, कम उम्र के हैं, वयस्क भी नहीं हुए हैं। जगदीश चौधरी डोम समुदाय से आते हैं। वे वाराणसी में बने घाटों पर अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कराने का वर्क करते हैं, यानी कि काम करते हैं। डोम समुदाय अनुसूचित जाति में आता है। वाराणसी में गंगा किनारे कई घाट बने हुए हैं, इनमें से सिर्फ 2 घाटों पर ही अंतिम संस्कार दिया जाता है। झांसी की रानी का नाम आपने सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान वाराणसी था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। माना जाता है कि इसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। जबकि दूसरा राजा हरिश्चंद्र घाट है। राजा हरिश्चंद्र को भारत की ऐतिहासिक कथाओं में हमेशा ही सच बोलने वाले और धर्म का पालन करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा के तौर पर हम आप जानते हैं। कभी भी आप किस्से कहानी में सुनते होंगे कि आप बहुत ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, यानी कि सत्यवादी मत बनो। कुल मिला के ये देखा जाए कि उनका जो नाम है सत्यवादी राजाओं में शुमार है। इन दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार करवाने का काम सिर्फ डोम समुदाय के लोग ही करते हैं। इन्हें डोम राजा भी कहा जाता है। लेकिन डोम समुदाय के लोगों को लेकर अब भी जातीय भेदभाव बरकरार है। कैसे हैं और इसके पीछे की कहानी है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वाराणसी में आधुनिकीकरण के इस दौर में संघर्ष करने वाले डोम समुदाय के लोग आज भी जातीय भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, होते रहे हैं। अब भी यहाँ सामाजिक स्तर पर जातिवादी प्रथाएं कायम हैं। डोम राजा की संपत्ति हड़पने के आरोप भी लगे हैं। डोम जो राजा होते हैं वो विवेक चौधरी बताए उन्होंने कि जातीय भेदभाव के कारण आज हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी जमीन पर उच्च जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हल नहीं निकला। मामा यानी कि डोम राजा जगदीश चौधरी के देहांत के बाद लोग हमारी संपत्ति हड़पने में लगे हैं, हमसे घाट छीनने की पूरी कोशिश की जाती है।
हम जब इसका विरोध करते हैं तो दलित समुदाय का होने के कारण पुलिस हमें उल्टा ही धमका देती है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आसान नहीं है डॉम होना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो घटनाएं होती है, ये जो भेदभाव होता है, यही उसका मुख्य कारण है। डॉम का अंतिम संस्कार काम करना, ये उनका मुख्य काम होता है। डॉम का यही कार्य है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न कराना, ये उनका मुख्य कार्य है। एक तरीके से देखा जाए कि पेशा है। उनका समय सिर्फ लाशों के साथ बीतता है। लाश अपने आप में ही एक नकारात्मक चीज होती है। ऐसे में इसके साथ दिन भर रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। आप कितने समय तक लाश के साथ रह सकते हैं, ये आप तय करिए। लेकिन इनके साथ तो सुबह ही लाश के साथ होती है, शाम भी लाश के साथ होती है। कैसी इनकी जिंदगी है। साथ ही इन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि लाश का हर एक अंग पूरी तरीके से जल गया हो। कई बार अध जले अंगों को अपने हाथों से ठीक जगहों पर पूरा रखकर जलाया जाता है। डॉम लोग आग के साथ काम करते हैं। ऐसे में उनके लिए काम करते हुए जलना बहुत आम बात हो चुकी है और इसी कारण कहा जाता है कि डॉम समुदाय, डॉम समाज आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। डॉम समुदाय सामाजिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति में आने के चलते बावजूद ये आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। डॉम समुदाय को समाज में अब भी अस्पृश्य या अछूत ही माना जाता है। ऐसे में अगर इनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता है या स्कूल के बाहर कर दिया जाता है। उनके पानी पीने खाने का एक अलग ही बर्तन होते हैं जिनमें उनको खाना दिया जाता है, उनको पानी दिया जाता है। डॉम लोगों को ऐसे सामाजिक भेदभाव का सामना हर रोज करना पड़ता है, यानी कि असमानता भेदभाव इनकी और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। शिक्षा न मिल पाने की वजह से इनके सामाजिक स्तर पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा। हालांकि लोगों में अब भी कुछ बदलाव आया है, लेकिन मामूली सा, जैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा। और नशा करना आम बात है। डॉम लोगों का शराब और गांजा पीना बेहद आम बात है। इनका मानना होता है कि बिना नशा किए ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। स्थिर दिमाग के साथ हमेशा लाशों के साथ रहना संभव नहीं है। ऐसे में यह नशा कर अपने आप को मानसिक अचेतना की स्थिति में रखकर अपना काम करते हैं, जबकि घर की महिलाएं बस घर का काम करती हैं। डॉम समाज के लोगों की कम उम्र में शादी हो जाती है। कई प्रकार का भेदभाव यहां से भी शुरू हो जाता है। डॉम समाज से आने वाले लोगों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। परिवार नियोजन जैसी बातें इनके पास नहीं पहुंच पाती। सरकार की तमाम योजनाएं जैसी इनके पास नहीं पहुंच पाती। समाज कल्याण की योजनाएं जैसे इनके पास नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इनके अधिक संख्या में बच्चे होना सामान्य सी बातें हैं, क्योंकि जागरूकता की कमी, शासकीय योजनाओं की कमी, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं होना भी एक कमी ही है। इनके घरों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। छप्पर का घर होता है। छोटी उम्र में ही लड़कों को इस काम में करवाने की आदत डालते हैं। लड़कियों को घर का कामकाज सिखाकर उनकी शादी कर दी जाती है। अंतिम संस्कार के बाद बची लकड़ियों से ये खाना बनाते हैं। डॉम समाज के लोगों में उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए अंतिम संस्कार की बची हुई लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। केवल पुरुष ही ये काम करते हैं, लड़कियां ये काम नहीं करती हैं। इस समुदाय के केवल पुरुष वर्ग को ही दाह संस्कार का काम दिया जाता है। काम करने वही ये काम करते हैं। महिलाएं इस काम में नहीं आती है, उनको इस काम से दूर रखा जाता है। अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन्हें रुपये पैसे मिलते हैं, कुछ वस्तुएं भी मिलती होंगी। वाराणसी में इन दोनों घाटों के पास डॉम समुदाय की बस्ती है। अंतिम संस्कार का काम दिन और रात दोनों समय होता है। ऐसे में वाराणसी में डॉम समुदाय को के लोग शिफ्ट लगा करके काम करते हैं। कोई दिन की शिफ्ट में काम करेगा तो कोई रात की शिफ्ट में काम करेगा। लेकिन यह भी आपको बता दूं कि वाराणसी शहर का महत्व क्या है। इस शहर से इन लोगों का जुड़ाव कैसा। देखिए, वाराणसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। वाराणसी आनंदवन नाम से जाने जाने वाले स्थान से दो नदियां गुजरती है। दो नदी है जो यहाँ से गुजरती है और इस कारण इस शहर का नाम जो है वाराणसी पड़ गया। दोनों नदियां आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है। ऐसे ही इनके नामों को मिलाकर वाराणसी बना है। ऐतिहासिक महत्व, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और पार्वती
एक बार वाराणसी आए हुए थे। पार्वती मणिकर्णिका घाट के पास बने स्नान करने लगी और उनका एक कुंडल गिर गया, जिसे कालू के नाम के एक राजा ने अपने पास छिपा लिया था या रख लिया था। इसमें डिबेट है, कुछ भी हो सकता है, या तो रखा होगा या छिपाया होगा। कई लोग कालू को राजा की जगह एक ब्राह्मण बताते हैं। शिव और पार्वती को तलाश करने पर यह कुंडल नहीं मिला तो शिव ने गुस्से में आकर कुंडल को अपने पास रखने वाले को नष्ट होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद कालू ने आकर शिव से क्षमा याचना की। शिव ने नष्ट होने के श्राप को वापस लेकर उन्हें शमशान घाट का राजा बना दिया। उसे शमशान घाट में आने वाले लोगों की मुक्ति का काम करवाने और इसके लिए उनसे धन लेने का काम दिया गया। कालू के वंश का नाम डोम पड़ गया। ये ऐतिहासिक बातें हैं जो दस्तावेजों में लिखित है। डोम में हिंदू मान्यताओं के पवित्र शब्द ओम की ध्वनि होती है। ओम डोम, जैसे कि शिव का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसे ही डोम। तो इन दोनों की जो ध्वनियां होती है वो डोम से होती है, ओम से होती है। और एक दूसरी और कथा है जो विख्यात है, उससे भी आपको रूबरू करा देता हूं। डोम जाति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा राजा हरिश्चंद्र की भी है, मिलती जुलती है। राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से इनके रोहिताश्व नाम का एक बेटा हुआ था। राजा हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। एक ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया। हरिश्चंद्र ने इसे दान भी दे दिया। इसके बाद भी विश्वामित्र ने और दान मांगा तो हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी को और खुद के बेटे को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र ने खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को दान दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व की सांप के काटने से मौत हो गई। उनकी पत्नी जब बेटे के अंतिम संस्कार के लिए गई तब राजा हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद थे। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से रोक लिया। अंतिम संस्कार से पूर्व भिक्षा मांगी, लेकिन पैसे न होने के चलते हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपना आंचल फाड़कर दान कर दिया। और इस तरह की पौराणिक कथाएं डोम जाति के बारे में प्रचलित है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे ये जाति आती है, इस समाज के लोग आते हैं। पौराणिक कथाओं और हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर आने वाले शूद्र वर्ण की एक जाति है। इसका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यह परंपरा अभी की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है। यह परंपरा अभी भी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। अब देखिए वाराणसी से क्यों खास लगाव है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक वाराणसी भगवान शिव द्वारा बसाया गया एक शहर है। यहाँ पर मरने और अंतिम संस्कार होने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ऐसे में बहुत सारे हिंदू मरने के बाद वाराणसी में अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। वाराणसी में डोम जाति के लोग ये काम करते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लाश को जलाया जाता है। वाराणसी में डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के हाथ में आग देते हैं। साथ ही अंतिम क्रियाकर्म के लिए ये दूसरा काम डोम करवाते हैं। बाकी काम जो अपने लोग हैं, जो या तो बेटे हो सकते हैं या समुदाय के हो सकते हैं, कुल के हो सकते हैं, ऐसे लोग करते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ काम वो है डोम समुदाय के लोग करते हैं। तो इस प्रकार से डोम समुदाय को लोगों को लेकर के कई किंवदंतियां हैं, कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए आग डोम ही देते हैं, तभी मोक्ष मिलता है। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में डोम समुदाय अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने ये पहले बताया है। हालांकि विडंबना बहुत है। विडंबना यह भी है कि जिनके स्पर्श के बाद ही मोक्ष मिलने की धारणा है, अवधारणा है, मान्यताएं हैं और कहीं ना कहीं शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है, उन्हीं को अछूत समझा जाता है, उन्हीं को दलित समझा जाता है, शूद्र माना जाता है। उनका छुआ खाना नहीं खाते हैं, उनसे लोग परहेज करते हैं, उनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं। अगर सियासत की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से दूसरी बार नामांकन भरने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावों में तत्कालीन जो डोम के राजा थे जगदीश चौधरी, वो अब दिवंगत हो चुके हैं, वो उसमें शामिल थे। हालांकि इस घटना से आम लोगों के जो डोम समुदाय के लोग हैं उनका जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है, इतना सा भी बदलाव नहीं आया है। आज भी यह समुदाय के लोग हाशिए पर जी रहा है, बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। जैसे कि विकास की बातें इनके लिए कोई स्वप्न सा हो।
ना उनकी कोई पहचान है, ना कोई सामाजिक पहचान है, ना कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। जीवन और मृत्यु का शहर कहे जाने वाले वाराणसी के दो घाटों में इनकी जिंदगी समाकर रह चुकी है। यहीं पे शुरू होती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसे बदलेगा ये समाज? तो इस समाज को लेकर के कई किंवदंतियां मैंने आपको बताई, घटनाएं मैंने आपको बताई, सियासत को लेकर भी मैंने आपको बात की। और मणिकर्णिका घाट के पास ही इनकी बस्ती है, यहाँ पर लोग रहते हैं। धर्म में इनका जिक्र है। डोम को लेकर हिंदू जो पुराण है उसमें जिक्र है। सियासत में इनका नाम जरूर आया, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको प्रस्तावित बनाया, लेकिन उस घटना के बाद वही लाशों के साथ जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत लाशों के साथ ही शाम होती है। कैसे ये समाज बदलेगा, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है, सभी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।